सबको जय मसीह की। प्रियो, आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही अद्भुत से विषय के साथ आया हूँ, क्योंकि नीति वचन उसके 13 अध्याय और 20वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। प्रियो, आज मेरा बड़ा खूबसूरत सा एक सवाल है आप लोगों के साथ कि अगर आपको पता चले कि कोई एक ऐसा स्थान है जहां आपको चेलों के साथ, यीशु मसीह के चेलों के साथ बात करने का अवसर मिल सकता है। यीशु मसीह के, यहोवा परमेश्वर के अद्भुत जो भविष्यवक्ता हुए, जो प्रॉफिट्स हुए, एलिया, एलीशा, मूसा, अब्राहम, शैमुएल और उसके बहुत से चेले जिन्होंने बाइबल की पुस्तकें लिखी हैं, अगर आपको पता चले कि ये आपके शहर में कहीं आए हुए हैं और आपको इनके साथ संगति करने का, इनसे बातचीत करने का अगर आपको अवसर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? प्रियो, मैं जानता हूं कि आपका जवाब होगा कि आप बदहवास होकर दौड़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि काश के सिर्फ 5 मिनट मूसा से बात करने के लिए मिल जाए और उससे पता चल सके ये भेद कि वो कैसे सिने पर्वत पर 40-40 दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में पड़ा रहता था। हम उससे पूछना चाहते हैं कि वो कैसे इन अद्भुत उपवास को रख पाता था। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं एलीशा से कि कैसे वो यहोवा परमेश्वर को पुकारते थे और वो स्वर्ग से आग भेजा करता था। प्रियो, मैं जानता हूं आपका सबका जवाब एक सा ही होगा कि काश के ऐसा संभव हो। प्रियो, नीति वचन की जो पुस्तक है, आप जानते हैं ये इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है राजा सुलेमान। और आप सब जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जब उससे मुंह मांगा वर मांगने को कहा था, उसे दर्शन देकर कि तू मांग जो तू कुछ मांगना चाहता है, तो सुलेमान ने कहा कि मुझे तू वो आसमानी बुद्धि से परिपूर्ण कर कि मैं तेरी प्रजा इज़राइल का न्याय सही रीति से कर सकूं, उनकी चरवाही कर सकूं। प्रियो, इसका अर्थ ये है कि सुलेमान पहले से इतना बुद्धिमान था, इसीलिए तो उसने बुद्धि मांगी। अगर कोई मूर्ख होता तो दुनिया का ऐशोआराम मांगता, दौलत मांगता, कभी ना मरूं ऐसा वर मांगता, लेकिन वो इतना बुद्धिमान था पहले से ही, इसीलिए उसने बुद्धि को मांगा। यानी कि कोई बुद्धिमान ही बुद्धि की चाह रख सकता है, बुद्धि को मांग सकता है। ऐसी आसमानी बुद्धि को पाने वाले व्यक्ति के द्वारा नीति वचन की पुस्तक लिखी गई है और उसके 13 अध्याय और 20वें पद में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। प्रियो, इस पृथ्वी के सबसे अद्भुत और सबसे बड़े बुद्धिमान आपके घर में अवेलेबल हैं। वो आपके बहुत ही करीब है, क्योंकि वो जो इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान हुए वो बाइबल के कैरेक्टर्स हैं, जिन्होंने बाइबल में अद्भुत कार्य किए हैं, जिन्होंने बाइबल की पुस्तकों को लिखा है। और आपके पास ये अवसर है कि आप उन बुद्धिमानों की संगति करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई और तरीका नहीं है उस आसमानी बुद्धि को पाने का। प्रियो, अगर आप मूसा की संगति करना चाहते हैं तो सच में ये अवसर है कि आप मूसा की पुस्तक को पढ़ें, आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ें। उसने स्टार्टिंग की जो 5 किताबें लिखी हैं उत्पत्ति से, उन किताबों को आप पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि मूसा क्या कहना चाहता है। जी हाँ, मूसा के साथ संगति की जा सकती है, एलिया के साथ संगति की जा सकती है, एलीशा के साथ संगति की जा सकती है। ये वचन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप यीशु मसीह के चेलों के साथ संगति कर सकते हैं। और सारे के सारे बुद्धिमान जो बाइबल के अंदर पाए जाते हैं, पता है वो एक और इशारा करते हैं। सारे के सारे बुद्धिमान सिर्फ एक ही मार्ग की ओर, एक ही दिशा में इशारा करते हैं, और वो है यीशु मसीह। वो सारे बुद्धिमान एक बात पर सहमत हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, और उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। जी हाँ, आप
यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। आप उसके साथ, उस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान के साथ संगति कर सकते हैं जब आप मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना यानी कि आप गॉस्पल्स को पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, तो आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, इसका एक विपरीत पहलू भी है, क्योंकि अगर 20वीं आयत को आप पूरा पढ़ें तो लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। प्रियो, जैसे इस संसार के अंदर परमेश्वर का कलाम है, ऐसे ही दुष्ट का भी कलाम है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? बुद्धिमानों की संगति कर। और दुष्ट क्या चाहता है आपके जीवन में? मूर्खों की संगति कर, मूर्खों की बातें सुन तो तू भी मूर्ख हो जाएगा। प्रियो, जैसे मैंने कहा, बाइबल का कोई विकल्प नहीं है, यीशु मसीह का कोई विकल्प नहीं है। आज लोग संगति कर रहे हैं जो आगे जाके सुसाइड कमिट कर लेते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर। अगर आप इन दुनियावी मूर्खों की, जो आत्मिक रीति पर मूर्ख है, दुनियावी रीति पर तो ये बड़े बुद्धिमान गिने जाते हैं, क्योंकि जो जितना ज्यादा धन अर्जित कर सकता है संसार में, संसार की दृष्टि में वो उतना ही बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन वचन की रोशनी में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तू सारे संसार को हासिल कर ले, प्राप्त कर ले, पर अपने प्राण की हानि उठाए तो तुझे क्या लाभ? सच में प्रियो, ऐसे लोगों की संगति अगर आप करेंगे, आज सोशल साइट्स पर लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के फैशंस को कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए आत्मिक रीति पर वो निर्बुद्धि होते जा रहे हैं और उनमें डिप्रेशन, टेंशन और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं। प्रियो, अगर आप बुद्धिमानों की संगति करना चाहते हैं तो उसका जरिया सिर्फ एक है, वो है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। आपको मन लगाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपकी जिंदगी के विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि वचन में दूसरे स्थान पर आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 6 पद, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, बुद्धि यहोवा ही देता है, यानी कि वो आसमानी बुद्धि कोई और सोर्स इस संसार का दे ही नहीं सकता। आपको दुनिया से नॉलेज मिल सकती है, आपको बहुत सारी चीजें आप अपने माइंड में फीड कर लेते हैं, लेकिन प्रियो, वो आसमानी बुद्धि जो आपको पाप और गुनाह से बचाती है, जो आपको आपकी जिंदगी में बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही देता है। इसीलिए प्रियो, वचन में लिखा है, बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। प्रियो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बाइबल का कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग दुनियावी ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत से न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बहुत सी नॉवेल्स, बहुत सी मैगजीन्स, लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सारा ज्ञान दुनियावी है और वो आसमानी ज्ञान जो आपके भीतर सुकून को भरता है, शांति को भरता है, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है, आपके पाप में स्वभाव को बदल सकता है, उसका सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है बाइबल। क्योंकि वचन में लिखा है, बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आप एक और स्थान से वचन में मेरे साथ निकाल सकते हैं, जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 17 पद से आगे। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, अब ये बुद्धि बात कर रही है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। लिखा है, जो मुझको यत्न से, आपको एफर्ट्स करने होते हैं उस आसमानी बुद्धि को पाने के लिए। प्रियो, वो इतने ऊंचे पर है कि मूल उसे छू भी नहीं सकता,
इसलिए बुद्धि कहती है कि जो मुझे अति यत्न से तड़के यानी कि अर्ली मॉर्निंग उठकर ढूंढता है वो मुझे पाता है। वाई अर्ली मॉर्निंग? प्रियो, अगर कभी आप सुबह 3:45, 4, 4:30 यानी 5 के आसपास, 5 से पहले पहले अगर आप उठ के देखें, सब कुछ शांत होता है, कहीं कोई शोर नहीं होता। और उस सब के अलावा यानी कि बाहरी एनवायरनमेंट में तो सब कुछ शांत होता ही होता है, पता है आपका जो भीतरी एनवायरनमेंट है, जो आपका भीतरी व्यक्तित्व है, वो भी बिल्कुल शांत होता है। कोई पाप का विचार भी आपके अंदर नहीं होता, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसी सोच आपके भीतर कार्य नहीं कर रही होती, कोई टेंशन्स नहीं होती आपके भीतर। कभी आप उस समय उठ के देखिएगा और उस समय खुद आपका आत्मा आपको गाइड करने लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्यों अपनी जिंदगी की उलझनों में उलझा हुआ है? आपका मन आपको खुद गाइड करने लग जाता है। और उस समय में जब आप घुटने टेकते हैं, जब आप प्रार्थनाओं में जाते हैं, प्रियो, उस समय परमेश्वर का वचन आपसे बात करने लग जाता है। उस समय आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखना शुरू हो जाता है और आपको एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय 16 पद से 21 पद तक मैं उस वचन को पढ़वाऊंगा नहीं, और उसमें कुछ रीतियां हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं आसमानी मन्ना बरसाऊंगा, क्योंकि इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे। प्रियो, जब आसमानी मन्ना बरसता था तो उसके कुछ नियम बताए थे यहोवा परमेश्वर ने मूसा को, और वो नियम ये थे कि प्रतिदिन उठाना होगा। अगर परिवार में 6 लोग हैं तो उनकी भूख के अनुसार यानी कि लगभग 1 किलोग्राम एक व्यक्ति के अनुसार एक नाप बताई गई थी, उमेर की नाप थी कि प्रति व्यक्ति 1 उमेर उन्हें उठाना था। और उससे कम अगर उठाते थे तो कम नहीं पड़ता था, और अगर कोई ज्यादा उठा लिया करता था लालच में आकर, तो वो अपने आप से उतना ही रह जाता था, घट जाता था। प्रियो, प्रतिदिन का प्रतिदिन उठाना होता था। और दूसरा उसकी एक रीति ये थी कि सूर्य की किरण पड़ने से पहले, सूरज निकलने से पहले, जैसे ही भोर होती थी आसमानी मन्ना बरसता था, क्योंकि जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ती थी और जैसे वो तेज होती चली जाती थी, वो आसमानी मन्ना मुरझाने लग जाता था। 6 दिन तक वो आसमानी मन्ना प्रतिदिन का उठाना होता था, और 6ठे दिन वो 2 दिन का उठा सकते थे। और अब उसमें कोई कीड़े नहीं लगते थे, वो बसाता नहीं था, खराब नहीं होता था, क्योंकि 7वां दिन परम विश्राम का दिन होता था, सबत का दिन होता था, और उस दिन आसमानी मन्ना नहीं गिरता था। प्रियो, रीति आज भी वही है। ये आसमानी मन्ना आज भी बरसता है। हालेलुया। प्रयोग, कभी आप भोर की प्रार्थनाओं में उठ के तो देखिए, मूसा ने, उन इजरायली लोगों ने तो जमीन पर गिरा हुआ उठाया था। जब आप कभी भोर की प्रार्थनाओं में अपने हाथों को उठाते हैं, प्रयोग, आप हाथों हाथ रिसीव करने पाते हैं। वो आसमानी मन्ना कुछ और नहीं प्रयोग, वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का कलाम है, जो आपकी परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ रखता है। प्रतिदिन उठाना होगा। और जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती थी, लिखा है वो मुरझाने लग जाता था। प्रियो, आज लोग सोकर ही 8-8 बजे उठते हैं, और उसके बाद वो भागती हुई दुआएं करते हैं, भागते हुए वो बाइबल पढ़ते हैं। प्रियो, उसका कोई भी रिजल्ट उनकी जिंदगी पर नहीं आ रहा है। अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर आप वास्तव में बदलना चाहते हैं, तो प्रियो, आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव को लेके आने होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसी आशीषें पाना चाहते हैं जो आज से पहले आपने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं पाई हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में ऐसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं किए। और आप करके देखिए प्रियो, खुदा सब कुछ बदल देने की सामर्थ रखता है। इसीलिए वचन में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। प्रियो, ये आसमानी बुद्धि सिर्फ यहोवा परमेश्वर दे सकता है, और ये कलाम को पढ़ने से मिलती है।
प्रियो, बहुत से लोगों के फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, बहुत से लोग हमसे बात करते हैं, और जब हम उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं, खुदा का कलाम पढ़ने के लिए कहते हैं प्रियो, तो जवाब बड़े अद्भुत होते हैं, बड़े विचित्र होते हैं। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हमारी आई साइड वीक हो गई है, इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ सकते। बहुत से लोग हमें जवाब देते हैं कि हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बाइबल कैसे पढ़ें, हमें पढ़ना नहीं आता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दुआ नहीं कर रहे हैं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई भी कारण नहीं हो सकता। जो होगा एक्सक्यूज होगा, बहाना ही होगा। प्रियो, मैं इसीलिए लोगों से कहता हूं, बहाना बताइए अगर आप इन दिनों दुआ नहीं कर पा रहे, अगर इन दिनों कलाम नहीं पढ़ पा रहे। प्रियो, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, अगर आपकी आई साइड वीक है, तो याद कीजिए अब से 20 साल पहले का समय, अब से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले का समय, जब मनी ऑर्डर किया करते थे लोग एक दूसरे के नाम पर, जब टेलीग्राम किया करते थे, पोस्ट कार्ड भेजा करते थे, तो लोग क्या करते थे, जब आपके घरों पर, आपके गांव में आपका कोई अजीज, आपका बेटा या बेटी कहीं दूर से, विदेश से, दूसरे शहर से आपको पैगाम भेजता था, तो आप क्या करते थे पता है? आप उस पैगाम को, उस मनी ऑर्डर को लिए हुए, उस टेलीग्राम को, उस पोस्ट कार्ड को लिए हुए भागे भागे फिरते थे, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करते थे जो आपको पढ़ के सुनाए। प्रियो, आज ये खुदा का कलाम आपके पास है और आपके भीतर कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बहाने हैं। आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए, ऐसे बच्चों को ढूंढिए अपने परिवार के अंदर जो आपको बाइबल पढ़ के सुनाए। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी जो बदलेगी वो बाइबल बदलेगी, वो परमेश्वर का कलाम बदलेगा। अगर आपकी आई साइड वीक है, आप अपने अपने घर में अपने लोगों से बात कीजिए, अपने अपने बच्चों से कहिए कि रोज का एक अध्याय हमें पढ़ के सुनाइए, हमें पढ़ के सुनाओ। क्योंकि जब वो आपके कानों में पड़ेगा, जब आपके आपके आत्मा के अंदर वो जाएगा, प्रियो, वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करेगा। क्योंकि आपकी बॉडी वो है जो आप खाते हैं, जो आप शारीरिक रीति पर जैसा भोजन ग्रहण करते हैं, आपकी शारीरिक आभा वैसे ही हो जाती है। ऐसे ही आत्मिक रीति पर जो आप खाते हैं, यानी कि परमेश्वर का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड, तो आपकी आत्मिक आभा भी वैसी ही हो जाती है। जो परमेश्वर का कलाम नहीं पढ़ते, वो बुरे समाचारों से डरते हैं, उनका हृदय घबराता रहता है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, ये जॉब पता नहीं कैसे लगेगी या नहीं लगेगी, लॉकडाउन में इतनी जॉब्स जा रही हैं। प्रियो, ये उन लोगों की वाणी है जो परमेश्वर का कलाम नहीं पढ़ते, और जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उनकी वाणी कुछ और ही होती है। चाहे परिस्थितियां वैसी ही क्यों ना हो, वो कहते हैं मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आज सुबह ही मैंने पढ़ा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रियो, दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि बाइबल का कोई विकल्प नहीं। बहुत से लोग, यहां तक कि जो 50 प्लस भी हैं, जो 60 प्लस भी हैं, वो भी एक गलती कर रहे हैं। वो फेसबुक पर या सोशल साइट्स पर आयतों को जो लिख के जो वॉलपेपर्स आते हैं, उनको पढ़कर वो ये सोचते हैं कि हमने बाइबल पढ़ ली। प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आत्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जब तक आप कलाम को खोल के नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप एक ऐसे माइंडसेट में नहीं जाते हैं कि मुझे दुआ करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है। प्रियो, जब आप कोई भी सोशल साइट चला रहे होते हैं, आप उस मनोदशा में होते ही नहीं है, आप उस माइंडसेट के अंदर होते ही नहीं है। उस समय लिखी हुई आयतों को पढ़ना, कलाम पढ़ना नहीं होता है। बहुत से लोगों से बात होती है और वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के मैसेजेस जो एक दूसरे को भेजते हैं, बाइबल की आयतें लिखी हुई, प्रियो, लोगों के मोबाइल में लोग उसको रीड तक नहीं करते हैं, ओपन तक नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि हमने अपनी धार्मिकता को पूरा कर दिया। प्रियो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत से लोगों से हमारी बात होती है और वो बताते हैं कि हमारे घर में कोई और चैनल नहीं चलता, पूरे दिन शुभ संदेश देखते रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, इससे बड़ी समय की बर्बादी नहीं हो सकती कि अगर आप सिर्फ आत्मिक चैनल ही देख रहे हो,
और 8-8, 10-10 घंटे या 24-24 घंटे आपके घर में वो चलते रहते हैं, तो भी समय की बर्बादी है। प्रियो, कोई भी प्रभु का सेवक जब उस पर प्रचार करता है, वो क्या कहना चाहता है वो ध्यान से समझिए। वो इसलिए प्रीच कर रहा है, वो इसलिए आपको कलाम सुना रहा है कि जब परमेश्वर का वचन उसके द्वारा आपसे बात करता है, आप सारी दुनियावी चीजों को बंद करिए, टीवी को बंद कीजिए, अपनी बाइबल को उठाइए, घुटनों पर जाइए और प्रार्थना कीजिए। ये सारी चीजें यीशु मसीह का विकल्प नहीं हो सकती। ये सारी चीजें बाइबल का विकल्प नहीं हो सकती। इसीलिए प्रियो, कलाम पढ़ना ही पढ़ना है। पिछले दिनों एक परिवार में जाना हुआ, एक बहुत अच्छा मसीह आत्मिक परिवार, जो बहुत अच्छी रीति से बढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा उनका शुरू से प्रार्थनाओं का जीवन। और जब उस परिवार में खुदा लेके गया और जब भोर की प्रार्थनाओं में प्रभु का दास बैठा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने उस घर के विषय में, कुछ समस्याओं के विषय में बताया, कुछ गलतियों के विषय में बताया उस परिवार की। और जब उनके घर में फैमिली प्रेयर स्टार्ट हुई तो उनसे बात हो रही थी, और जो परमेश्वर के आत्मा ने दास को बताया था, उसी बात के द्वारा प्रभु के दास ने फैमिली प्रेयर में उन लोगों से बात करी। और वो बात ये थी कि अगर आप बिना बाइबल पढ़े दुआएं कर रहे हैं, गलत नहीं है, पर उसका मायने कुछ और होता है। अगर आप बिना बाइबल पढ़े वचनों को कोट करें, अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप युद्ध में जा रहे हैं, बिना तलवार लिए, बिना शस्त्र के, बिना हथियार के आप युद्ध भूमि में जा रहे हैं। प्रियो, वचन तलवार कहा गया है। वचन रूपी तलवार आपके पास होना निहायत ही जरूरी है। जब मैं उस परिवार से बात कर रहा था, प्रियो, सच में उस घर के लोग रो रहे थे, वो आंसू बहा रहे थे। उस घर की स्त्री आंसू बहा रही थी, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा ने आप पे बिल्कुल सही रिवील किया है। पिछले दिनों कुछ ऐसी चिंताएं हुई, ऐसी परिस्थितियां आई कि हम घबराहट में चले गए थे, हम टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, और होते होते हमारा प्रार्थनाओं का जीवन कमजोर पड़ रहा था, और हम बिना बाइबल पढ़े दुआ करने लग गए थे। प्रियो, ऐसी प्रार्थनाएं अधिकार रहित होती हैं। प्रार्थनाएं तो होती हैं, पर उनमें अधिकार चला जाता है। फिर आप सिर्फ गिड़गिड़ा रहे होते हो, हे प्रभु तू ऐसा कर दे, हे प्रभु तू ऐसा कर दे। लेकिन जब आप वर्ड ऑफ गॉड को क्लेम करते हो, जब आप परमेश्वर के वचनों को क्लेम करते हो प्रार्थनाओं में, जब आप कहते हो कि परमेश्वर ने मेरे विषय में बाइबल में ऐसा लिखा है, जब बाइबल में यीशु मसीह ने मेरे विषय में ये कहा है कि मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं अधिकार सहित होती हैं, और आपके जीवन में वो बड़े परिवर्तन को लेके आती है। हालेलुया। प्रियो, एक और स्थान से हम अंत में लेंगे, जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसके 18 पद। नीति वचन 12 उसका 18 पद लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। बिना सोच विचार के बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। लिखा है बुद्धिमान के बोलने से। और आप बुद्धिमान कब होंगे? जब आप बुद्धिमानों की संगति करेंगे, जब आप मूसा की संगति करेंगे, जब आप शैमुएल की संगति करेंगे, एलिया की, एलिशा की, पौलुस की, यूहन्ना की, मती, मरकुस, लूका की, यीशु मसीह की जब आप संगति करेंगे, तो लिखा है आप बुद्धिमान हो जाएंगे, और बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तब आपके शब्दों पर, आपकी जुबान पर प्रभु ऐसे अभिषेक को डालेगा, आपकी जुबान को अपनी बेदी के अंगारे से छुएगा, और आपकी प्रार्थनाओं में तब ऐसा असर आ जाता है। जब आप अपने घर के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप और लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो वर्ड ऑफ अथॉरिटी आ जाती है आपके पास। और जब आप फिर दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो लोग शिफा पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर। होने पाए प्रियो
ये वचन आपकी जिंदगी में गहरा कार्य करे। यीशु मसीह से मैं इबादत करूं या ना करूं, ये वैकल्पिक नहीं है। मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, ये कभी भी ऑप्शनल था ही नहीं। आज से ही अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हाँ मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, जब तेरे लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना है, जब उन्होंने सुना है कि तेरे साथ संगति की जा सकती है,